हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर माय चैनल 12th बायोलॉजी किशोर कुमार। तो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो 4 दिन मैंने वीडियो नहीं डाली, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उनकी वजह से। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट में हम देखें तो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, इसके लिए क्या है, देखो आपने पढ़ा था डाइजेशन। डाइजेशन में एब्जॉर्बेशन हो रहा था, अवशोषण हो रहा था अधिकतर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड था, जो एनर्जी थी, उसके रूप में ये ग्लूकोज के रूप में एब्जॉर्ब हो रहा था ब्लड में, और ये ब्लड से आगे ये जा रहा था, कंप्लीट अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड। तो ब्लड में जिन जिन टिश्यू हो, सेल्स हो, उनको आवश्यकता होगी ग्लूकोज की, तो वो ग्लूकोज को रिसीव कर लेंगे। जैसे ये कंप्लीट शरीर है अपना ह्यूमन बॉडी, तो जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां अपनी सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ले लेंगे। फिर इस ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का एनर्जी का स्रोत। तो अपनी बॉडी में सेल्स में क्या प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज प्लस O2। ग्लूकोज O2, ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, एटीपी प्लस CO2। एटीपी क्या है, अपनी एनर्जी, ऊर्जा। तो ये अपनी एनर्जी है, इसको तो अपना शरीर एनर्जी के रूप में, वर्क के रूप में काम ले लेता है। बची CO2। CO2 एक वेस्ट मटेरियल है। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं CO2 के बारे में। तो CO2 को क्या करेंगे, लंग्स होंगे अपने, लंग्स से ब्लड अटैच होगा, ब्लड की ब्लड केसिकाएं। तो ये CO2 आई, सेल्स में हो रही है सारी प्रक्रिया, सेल्स की तो बात हो रही है, ये ह्यूमन सेल्स है। यहाँ पे आई ब्लड के साथ में, तो जहाँ पार्शियल प्रेशर कम होगा वहां CO2 आएगी, यहाँ पर कम है, फिर एनवायरनमेंट में कम है, इसको हम बॉडी से क्या कर देंगे, एग्जिट करते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, अंदर क्या है, कम है। इधर देखिए सेल्स में प्रक्रिया हो रही है कंटिन्यू, O2 यूज हो रही है, ग्लूकोज एटीपी बन रही है, CO2 बन रही है, O2 का यूज हो रहा है। O2 कहाँ जा रही है, ग्लूकोज को तोड़ने में जा रही है। तो इसके बाद में ये O2 है, O2 बार बार हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में इसका उपयोग करते रहेंगे हम। तो रेस्पिरेशन की आवश्यकता, अपने सेल्स में ग्लूकोज आ रही है ब्लड के द्वारा। ब्लड में कहाँ से, ब्लड में जो अपना डाइजेशन हो रहा था एलिमेंट्री कैनाल में, वो एब्जॉर्ब हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में, और ब्लड से जो अपनी कंप्लीट बॉडी है उसमें सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन के बाद में जहां जहां सेल्स है, टिश्यू है, जिन जिनको आवश्यकता है ग्लूकोज की, वहां वहां ब्लड के द्वारा पहुंच जाएगा। साथ में अपने ब्लड क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन को भी कंप्लीट बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है। जैसे जैसे ऑक्सीजन जा रही है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाए, क्या बनाएगा, एटीपी। एटीपी क्या, अपनी एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। साथ में क्या निकल रही है, CO2। CO2 क्या है, वेस्ट गैस है। अब CO2 तो यूजलेस है, इसको क्या करेंगे, ये ब्लड के द्वारा कंप्लीट बॉडी में घूमेगी, लंग्स के पास आएगी। लंग्स में आते ही ये जहाँ पार्शियल प्रेशर कम होगा, आपने पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, जिसका पार्शियल प्रेशर कम है उधर गैस मूव करेगी, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर। तो देखो इधर तो ज्यादा हो गया ब्लड में, और इधर लंग्स में क्या हो गया, कम हो गया, तो ये CO2 अंदर आ गई। इससे ये
हम मुंह से एग्जिट कर देंगे श्वसन पथ के द्वारा। तो अपने को ये बात का पता चला भाई क्यों आवश्यक अपने को श्वसन। तो अपनी कंप्लीट बॉडी में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एनर्जी बनती है, उस एनर्जी के स्रोत में ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको रेस्पिरेटरी पथ द्वारा हम एग्जिट कर देते हैं। CO2 कहाँ से? CO2 भी रेस्पिरेटरी पथ द्वारा ही अपने बॉडी के अंदर आती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर देते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप रेस्पिरेशन के टाइप हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये बाह्य श्वसन है। नंबर 2 आएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। तो देखिए बाह्य श्वसन में कैसे क्या होगा, बाह्य श्वसन में होगा वातावरण जो एनवायरमेंट है, और साथ में अपना जो श्वसन पथ, श्वसन पथ, श्वसन पथ में नोज हो गया, मुख हो गया, ग्रसनी, श्वास नली, और ये हो जाएंगे अपने फेफड़े। तो इनके बीच में ये प्रक्रिया हो रही है, इनके बीच में वातावरण और श्वसन पथ, यानी श्वसन पथ में क्या आ जाएंगे? फेफड़े, अपने लंग्स। तो इनके बीच में हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो ये प्रक्रिया होती है एनवायरनमेंट के साथ होती है, लंग्स काम कर रहे हैं इसमें। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहां तक क्लियर हो? सांस लेना छोड़ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। नंबर 2 बात करते हैं इंटरनल। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन किन किन के बीच होगा? जो अपनी सेल्स हैं या टिश्यू। मैंने इससे पहले बताया था सेल्स और टिश्यू एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा? एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एग्जिट कर देंगे। तो जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं कंप्लीट बॉडी में पाए जाएंगे, सेल्स, टिश्यू, और साथ में ब्लड कैपिलरी यानी रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं। इनके बीच में विनिमय हो रहा है गैसों का, CO2 का व O2 का। इसे बोल देंगे सेल्स, टिश्यू के बीच में और रक्त केशिकाओं के दोनों के मध्य ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो रहा है, इसे हम बोल देंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक रेस्पिरेशन। यहां तक आप क्लियर हो? इसके आगे एक बता रखा है ऑक्सी श्वसन व अनॉक्सी श्वसन। नंबर 1 बता रखा है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन, एरोबिक अनएरोबिक। ऑक्सी श्वसन। नंबर 2 बता रहा है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। नाम से स्पष्ट है, ऑक्सी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, अनॉक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, उसे क्या बोल देंगे? अनॉक्सी श्वसन। वह श्वसन जिसमें O2 का यूज होता है उसे ऑक्सी श्वसन। वह श्वसन जिसमें O2 का यूज नहीं होता है, O2 का यूज नहीं होता है, उसे क्या बोल देंगे? अनॉक्सी श्वसन। नेक्स्ट इससे बाद में हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स काम आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सिस्टम की बात करेंगे, साथ में ऑर्गन्स कौन कौन से हम काम आ रहे हैं।
जैसे अपने डाइजेशन में अंग काम आए थे, माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ग्रास नली, स्टोमचामास्य, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो पथ था, उसमें जो ऑर्गन्स काम आ रहे थे, इसी तरह इसमें काम आएंगे। फर्स्ट में देखिए जो काम आ रहा है वो आएगा नोज। ये नोज, ये नासा गुहा है, एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, ये नासा द्वार है, दो पाए जाते हैं। यहां से स्टार्ट हो जाती है कैविटी, ये एक कैविटी में खुल जाते हैं आगे जाके गुहा, और इसके जस्ट नीचे होता है अपना माउथ, इसके जस्ट नीचे होता है माउथ। तो ये माउथ की गुहा आ गई, ये रही माउथ की गुहा, ये माउथ की गुहा, ये देखो ये आ रही, मैंने तीर के चिन्ह से दर्शाया ये। और ये खुलती है आगे जाके फेरिंग्स में, ग्रसनी में। ठीक है भाई, ये किस में खुल गया? ग्रसनी में। यहां तक आप सभी क्लियर हो? इसके आगे हम देखते हैं, ये थोड़ा इसकी संरचना को ठीक सा बना लेते हैं। तो नामकरण भी साथ साथ कर देते हैं। ये हो जाएंगे नासा द्वार या एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, ये है नासा गुहा, नोजल कैविटी, ये है माउथ, माउथ खुल रहा आगे फेरिंग्स में, फेरिंग्स आगे खुल रहा है ट्रेकिया में, श्वास नली, श्वास नली आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और ये जाती है दोनों के दोनों लंग्स में। ये हैं ह्यूमन बॉडी के लंग्स। ये हो गए लंग्स। यहां पर होता है अपना हार्ट, ऐसे दर्शा रहा हूं मैं हार्ट, ये हो गए लंग्स। ओके, ये ट्रेकिया है, दोनों लंग्स में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये देखो, ये आगे जाके और डिवाइड हो जाती है, ब्रांच बना लेती है, अपनी ट्री की ब्रांच होती है ना, ऐसे ब्रांच सा सिस्टम बनता है इसमें। और इनका जो डायमीटर है वो भी आगे जाके कम होता जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें फर्स्ट में देखना था रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स में क्या क्या काम आया? मेनली नोज, माउथ, फेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। लंग्स की स्टोरी पढ़ेंगे, जो इसमें अंदर पाए जाते हैं, कौन कौन वर्क कर रहे हैं वो बता देंगे आपको। तो मेनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पद के हैं, नोज हो जाएगा, माउथ, फेरिंग्स, ग्रसनी, ट्रेकिया, श्वास नली, और ये हो जाएगी अपने लंग्स। ये सब किसके अंदर आ गए? रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इसके बाद में हम 1 बाय 1 थोड़ा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में हम मुख के बारे में कर लेते हैं, नोज के बारे में करते हैं। देखो नोज अपना, वो नोज बाहर से तो खुलता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रियल, नासा द्वार, 2 होते हैं। ये आगे जाकर नोजल कैविटी, नासा गुहा में, और ये नोजल कैविटी आगे फेरिंग्स में खुल जाती है। यहां तक नोज की स्टोरी खत्म। इसमें श्लेष्मा पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। इनका वर्क क्या है? जैसे अपने सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु या परागकण या सूक्ष्म मिट्टी या धूल के कण ये जा रहे हैं, तो रोम तो हेल्प करेंगे नोज में उनको रोकने की। साथ में पाया जाता है श्लेष्मा, वो भी वर्क करता है, उसको अपने साथ अटैच कर ले, चिपक जाते हो। श्लेष्मा आप जानते हो। तो ये हो जाएगा नोज का काम। इसके जस्ट नीचे देखो माउथ की भी स्टोरी पढ़ लेते हैं। माउथ एक अद्वितीय अंग है, अद्वितीय अंग। अद्वितीय अंग इसलिए बोलते हैं, जब अपने नोज क्लोज हो या अपने को स्माइल टाइप में आ रही है, ज्ञानेंद्रिय नोज,
तो उस टाइम हम नोज को तो बंद कर लेते हैं, मुख से श्वसन करते हैं, तो उस टाइम कौन काम आ रहा है? माउथ काम आ रहा है। इसके आगे आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स डिवाइड होती है 3 पार्ट में। मेरे इससे पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था जो डाइजेशन है। फेरिंग्स 3 टाइप की होती है। ओरल फेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स के आगे होता है इससे ऊपर होता है सॉरी नोजल फेरिंग्स, और इसके जस्ट नीचे होता है यहाँ पर लैरिंगोफेरिंग्स। ये है ये मुंह है मुख ग्रसनी, ये है नासा ग्रसनी, ये है कंठ ग्रसनी। मुख, नाक, कंठ ग्रसनी। ऊपर ऊपर पाई जाती है नाक ग्रसनी, फिर मुख ग्रसनी, और नीचे होती है कंठ ग्रसनी। ठीक है, ये एक कॉमन पथ है फूड को फूड पाइप में भेजने का, और एयर है उसको एयर पाइप में, विंड को विंड पाइप में भेजने का। ये कॉमन पथ है क्या? फेरिंग्स। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बस इसका इतना ही काम। फेरिंग्स नेक्स्ट आगे जाके देखो, नोज, नोज मुंह का एक ही स्रोत है जो आगे जाके इसमें खुल जाता है, फेरिंग्स में। किसमें खुल गया? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स आगे जाके खुलती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया से पहले छोटी सी स्टोरी रह गई, उसे बोलते हैं हम ग्लोटिस। क्या बोलते हैं हम उसे? ग्लोटिस। जिसे हम कप्पीनुमा संरचना बोल रहे थे, वो है ग्लोटिस, जो पाया जाता है अपना वॉइस बॉक्स है ना, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र में सूक्ष्म सूक्ष्म रेशे पाए जाते हैं। ये जब हम बोलते हैं तो कपकपी पैदा करते हैं, अपने को आवाज आती है ना, अपन बोलते हैं, वो इसी के कारण आती है। यहाँ पर होता है कंठ, इसमें पाए जाते हैं स्वर के से धागे, उसमें कंपन पैदा होता है। तो यहीं पर पाया जाता है एपिग्लोटिस। इसका वॉइस बॉक्स से आगे होता है एपिग्लोटिस, जिसे बोलते हैं कप्पीनुमा संरचना। कप्पीनुमा संरचना या कप्पीनुमा संरचना देख लेते हैं। तो ये इसका वर्क है, फूड को फूड पाइप में, और विंड को विंड पाइप में, हवा को हवा यानी श्वास नली में, भोजन को भोजन नली में। इसके नेक्स्ट आगे आती है अपनी ट्रेकिया। यहाँ पे आएगी ट्रेकिया। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 25 सेंटीमीटर, 20 से 25 मान लो है, 25 सेंटीमीटर। इसमें उपास्थि के बने हुए छल्ले, किसके बने हुए हैं? उपास्थि। अस्थि से छोटी होती है उपास्थि, उसके बने हुए छल्ले होते हैं। उनका हेल्प क्या है रेस्पिरेशन में? जैसे अपने एक पाइप है, इसमें आप हवा दे रहे हैं तो हवा तो चली जाएगी, इसके बाद में हवा हम ऐसे खींच रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे संकुचित हो जाएगा, पिचक जाएगा। आप करके देख सकते हो घर पे इजीली प्रयोग। तो ये सी आकार के छल्ले एक साइड में पाए जाते हैं, आगे आगे यहाँ पर। पीछे तो अपनी ग्रास नली होती है, इसके पीछे। इनका वर्क क्या है? इसको पिचकने से रोकना। सी आकार के उपास्थि के छल्ले नहीं, इसको पिचकने से रोकना। तो पिचकने से रोकेंगे तो क्या होगा? अपनी एयर फ्रीली बिगर एनर्जी के आएगी जाएगी। तो आएगी जाएगी कहां से? आ रही है फेरिंग्स, मुख, नोज से, और जाएगी कहां पे? लंग्स पे। तो ये उपास्थि के छल्ले हुए, इनका वर्क आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए, यहां पर पाई जाती है श्लेष्मा सेल्स। कंठ और ये अपनी ट्रेक यानी यहां पर पाई जाती है श्लेष्मा सेल्स, श्लेष्मा कोशिका।
इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। जैसे नोज में श्लेष्मा पाया जाता था, यहाँ पर ये श्लेष्मा स्रावित करती हैं, जो सूक्ष्म छोटे छोटे अपने मिट्टी या धूल के कणों, पराग कणों, उन सबको रोक के रखता है। यानी अपने रेस्पिरेटरी जो लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी पथ के, उसमें नहीं जाने देता। ये श्लेष्मा सेल्स है ना, ये श्लेष्मा स्रावित करती है। यहाँ पर श्लेष्मा होता है। जैसे अपन किसी ऐसे धूल मिट्टी का काम करते हैं तो आप करोगे तो बाहर आता है ना श्लेष्मा के रूप में, तो वो ही होता है श्लेष्मा। ठीक है, तो नोज की स्टोरी पढ़ ली, माउथ की पढ़ ली, फेरिंग्स के बारे में क्लियर हो गए, वॉइस बॉक्स, एपिग्लोटिस, ट्रेकिया। और ट्रेकिया आगे डिवाइड हो जाती है ट्रेकियोल्स में, जो आगे जाते खुलती हैं लंग्स में। लंग्स, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जा रहे हैं ना, ये ट्रेकिया, श्वास नली। और ये श्वास नली आगे जाके दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट राइट। ये रहे लंग्स। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे होता है अपना हार्ट, हृदय। अब देखिए आप दोनों साइड के जो ये लंग्स हैं, इसमें बायां जो अपना लेफ्ट है वो तो टू पार्ट्स में डिवाइड, टू पार्ट समझो या दो पालियों में, और जो राइट साइड का है वो होता है तीन पालियों में डिवाइड। जैसे देखिए एक दो, एक दो तीन हो जाएगा ये तो, और ये इधर वाला हो जाएगा एक दो में डिवाइड होता है, क्योंकि इस साइड में अपना स्टोमक पाया जाता है, हार्ट भी इस साइड में मतलब इधर ही होता है इस साइड में। तो ये क्या होता है, छोटा होता है, ये थोड़ा लार्ज समझो। इतनी बात याद रखो। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी अपना कोमल अंग है, कोमल अंग है, उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो गॉड ने अच्छी सी बात कर रखी है। क्या कर रखी है, एक तो पसली पिंजर लगा रखा है, पसली पिंजर, ये रहा पसली पिंजर लगा हुआ है। साथ में क्या है इसके अंदर, जो अपने फेफड़े, उसके फेफड़ों के चारों ओर फेफड़ा आवरण यानी फुफ्फुस आवरण, और उसके भीतर होता है फुफ्फुस ये द्रव। तो ये तो हो गया फुफ्फुस आवरण, और इसके बीच बीच में भरा होता है फुफ्फुस आवरणी द्रव। ठीक है भाई, ये क्या है, फुफ्फुस आवरणी द्रव। ये द्रव क्या काम करेगा, जो कोमल अंग है, तो ये जैसे झटका लग रहा है, कहीं लग रही है, तो उस टाइम में क्या करते हैं, इसकी है मतलब इसकी रक्षा करते, कोमल अंग है, इसको कहीं चोट ना पहुंचे। तो ये आवरण द्रव है ना, ये थोड़ा इधर पिचक जाएगा, फिर ये उसी स्थिति में आ जाएगा। जैसे चोट वोट लगती है ना, उस टाइम में हेल्प करता है। अब आगे देखिए, ट्रेकिया है, लंग्स के अंदर जाके ट्रेकियोल्स यानी ये श्वसनी, ये ट्रेकिया अपनी, और ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्रांच बना देती है। ट्री, ट्री होती है ना, अपना पेड़ होता है, वैसी ब्रांच सी बन जाती है, कंप्लीट ऐसे पाए जाती है। इसमें इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, फिर इनका और आगे आगे कम होता ही जाएगा। ये ऐसे कंप्लीट इसमें पाई जाएंगे, और इसकी सरफेस पर बहुत सारी कूपिकाएं पाई जाएंगी। ये क्या है, कूपिकाएं, एल्वोलाई, ये एल्वोलाई हो गई। इनका नामकरण है, ये ट्रेकिया, इनको बोल रहे हैं ट्रेकियोल्स। ट्रेकियोल्स मीन्स क्या है, ये श्वास नली, और ये श्वसनी, ओनली फॉर श्वसनी, इसका छोटा पार्ट है। ठीक है, देखो ये ट्रेकिया आ रही थी, ट्रेकिया दोनों लंग्स में जाने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई,
ये राइट साइड में और ये वाली आ रही है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाली आगे जाके और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फिर ये आगे जाके और 2 पार्ट्स में, ये आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ब्रांच सी और लास्ट में पाई जाएंगी एलोलाई। ठीक है भाई। तो ये तो हो गई प्राइमरी, ये हो जाएगी सेकेंडरी, ये हो जाएगी टर्सरी और आगे पाई जाती हैं एलोलाई, क्वार्टनरी बोल सकते हैं। ये हैं एल्वो ट्रेक्यूल्स। ये क्या है? ट्रेक्यूल्स। ठीक है भाई। ये ट्रेक्यूल्स आगे जाके देखो डिवाइड होती जा रही हैं, प्राइमरी ट्रेक्यूल्स, सेकेंडरी, टर्सरी ट्रेक्यूल्स, और ये है एलोलाई। एलोलाई अधिकतर जो लंग्स है ना, इसकी सरफेस पर ही अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये लंग्स की सरफेस है ना, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। दोनों फेफड़ों में जो एलोलाई की बात करें तो ये पाई जाती हैं 60 करोड़। 60 करोड़। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो ना आप सभी? लंग्स में क्या क्या पाई जा रही? एलोलाई, ट्रेक्यूल्स, और ट्रेक ये आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एलोलाइज को एलवोल, ये ट्रेक्यूल्स है ना, इनको बोल रहे हैं हम, जैसे प्राइमरी ट्रेक्यूल, सेकेंडरी टर्सरी, प्राइमरी सवसनी, द्वितीय तृतीय सवसनी, और आगे कूपिकाओं में ये डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, यहां तक आप सभी क्लियर हो? इसके बाद में हम देखते हैं ये इसका क्या हो जाएगा? ट्री ब्रांच। ट्री ब्रांच हो जाएगा ट्रेकिया का जो। इसके बाद में आप देखिए ये अपनी एलोलाई है, ट्रेक्यूल्स खुल रही है आगे एलोलाई में। तो ये एलोलाई, इसका व्यास होता है 0.2 mm। ठीक है, इसका व्यास एलोलाई का। ये एलोलाई बनी होती है सल्की उपकला, सल्की उपकला एक टिश्यू होता है उसकी बनी होती है, जो ये बहुत बारीक आवरण बनाती है। इसके साथ में इसके चारों ओर पाई जाती हैं ब्लड केशिकाएं। इसके चारों तरफ एक गुच्छा बनाती हैं ब्लड केशिकाएं। ये भी सल्की उपकला द्वारा बनी होती हैं। ये एलोलाई हैं और ये अपनी ब्लड केशिकाएं, ये हैं ब्लड केशिकाएं। कैपिलरी, इनके अंदर 0.2 म्यूएम, ये इससे छोटी ये इकाई है 0.2 म्यूएम। तो इसके अंदर भी छिद्र पाए जाते हैं और एलोलाई के अंदर भी। जो वायु है, वायु O2 एंड CO2, O2 एंड CO2, इनका इजीली ट्रांसपेरेंट हो जाता है इन दोनों के बीच में। ये ब्लड कैपिलरी हैं, ब्लड केशिकाएं, ये आगे जाके और बड़ी बना लेंगे, यानी ये बनाती हैं आर्टरीज बनाती हैं, और आर्टरीज आके लास्ट में किस में खुल जाती हैं? हार्ट में। और हार्ट कंप्लीट बॉडी को पंप करता रहता है, ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम चालू रहता है। साथ में अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे अपने ग्लूकोज आ रही है। तो ये मैनेजमेंट कंटिन्यू स्टार्ट रहता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्या प्रक्रिया में रेस्पिरेशन की, जिसमें आएंगे इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, ये आएंगे अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन। ठीक है।